नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के हरदोई से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सप्रेस वे को राज्य के विकास की नई लाइफलाइन बताया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस वे का यह वरदान माँ गंगा के आशीर्वाद के समान है। उन्होंने कहा है कि अब लोग कुछ ही घंटों में संगम पहुँच सकते हैं और काशी में बाबा के दर्शन कर उसी दिन वापस भी आ सकते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि जैसे माँ गंगा हजारों वर्षों से उत्तर प्रदेश और देश की जीवन रेखा रही है, वैसे ही आधुनिक दौर पर यहाँ एक्सप्रेसवे विकास की नई जीवन रेखा बनकर उभरेगा। प्रधानमंत्री ने इस परियोजना को उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी, आर्थिक विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने वाला बड़ा कदम बताया। यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मां गंगा कृपा बहाती हुई गुजरती है, इसलिए ये पूरा क्षेत्र ही तीर्थ से कम नहीं है। और मैं मानता हूं यूपी को एक्सप्रेस वे का यह वरदान, ये भी मां गंगा का ही आशीर्वाद है। अब आप कुछ ही घंटों में संगम भी पहुंच सकते हैं और काशी में बाबा के दर्शन करके भी वापस आ सकते हैं। साथियों, जैसे मां गंगा हजारों वर्षों से यूपी की और इस देश की जीवन रेखा रही है, वैसे ही आधुनिक प्रगति के इस दौर में उनके समीप से गुजरता ये एक्सप्रेसवे, ये यूपी के विकास की नई लाइफलाइन बन। पश्चिम बंगाल में आज लोकतंत्र का महापर्व जारी है, जहां दूसरे चरण के तहत मतदान हो रहा है। इस बीच नितिन नवीन ने राज्य की जनता से अधिक संख्या में वोट डालने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल के लिए आज का दिन बेहद खास है और भारतीय जनता पार्टी राज्य में प्रचंड बहुमत सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। और नितिन नवीन ने मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और राज्य को सुरक्षित एवं सशक्त बनाने में अपनी भागीदारी निभाए। फिलहाल सभी की निगाहें मतदान प्रतिशत और आने वाले चुनाव परिणामों पर टिकी हुई है। कैमरा भाई है, कैमरा भैया आगे थोड़ा हट जाइए, आप लोग दिखाइए थोड़ा साइड में जाइए, मीडिया वाले साथ वाले थोड़ा पीछे हो जाओ भाई। अरे चल थोड़ा रास्ता छोड़, रास्ता नितिन जी, बंगाल में आज वोटिंग हो रही है, क्या कहेंगे? बंगाल में आज वोटिंग हो रही है, बंगाल की जनता के लिए क्या कहेंगे? दुर्गा माँ विंध्यवासिनी सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आज माँ का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हर समय माँ के इस दर्शन से मुझे तो ऊर्जा मिलती है। समस्त उत्तर प्रदेश को, समस्त भारतवासियों को माँ की असीम कृपा बनी रहे। पश्चिम बंगाल का भी आज विशेष दिन है। आज पश्चिम बंगाल की जनता अपने सेकेंड फेज का मतदान कर रही है। मैं सभी पश्चिम बंगाल के नागरिकों से कहूँगा, लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लीजिए, अधिक से अधिक मतदान कीजिए और आने वाले समय में
अपने पश्चिम बंगाल को सुरक्षित सुव्यवस्थित। कितनी सीटें जीत रहे हैं बंगाल में, कितनी सीटें जीत रहे हैं? हम भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने, परिवर्तन होगा बंगाल में, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने। पश्चिम बंगाल में मतदान के बीच तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद सौगत रॉय ने कोलकाता के एक पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला और वोट डालने के बाद उन्होंने कहा है कि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से जारी है और सौगत रॉय ने भरोसा जताया है कि तृणमूल कांग्रेस इस क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करेगी क्योंकि यहाँ इलाका पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है। और साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आयोग चुनाव प्रक्रिया को लेकर भ्रम की स्थिति में है और उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि लोगों में एसआईआर और कथित हरेसमेंट के खिलाफ नाराजगी है जो मतदान में देखने को मिल रही है। फिलहाल राज्य में शांतिपूर्ण मतदान को लेकर प्रशासन सतर्क है और सभी की नज़रें मतदान प्रतिशत पर बनी हुई है। Election has started today. How was the experience? You just gave the vote, sir. Good, I just gave the vote. Very peaceful, very quiet. In my booth, 180 votes have already been cast. I hope that the speed will gather momentum after some time. What do you think? What are your take on this second phase? Because Trinamool will do very well. This is stronghold of Trinamool, Kolkata, Howrah, 24 Parganas. And the election commission has deployed a lot of central forces in and out of the city, and we have Election commission has confused the election process by overkill. It was not necessary. And we saw that a historic moment happened in the first phase. Above 90% voting percentage has come up. This time also. So do you think it's against the SIR? The people are scared? It's against the SIR. People revolted against the harassment faced due to SIR. पश्चिम बंगाल में मतदान के बीच आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले की पीड़िता के पिता शंकरन देवनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जनता तेजी से मतदान करने के लिए आगे आ रही है और राज्य में बदलाव की इच्छा साफ दिखाई दे रही है। शंकरन देवनाथ ने आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार के खिलाफ लोगों में भारी नाराजगी है और इससे हटाने के लिए जनता मैदान में उतर चुकी है और उन्होंने यह भी दावा किया है कि कई जगहों पर टीएमसी से जुड़े लोग मौजूद हैं। हालांकि सीआरपीएफ और पुलिस ने हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया और साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि मतदाताओं को एक विशेष नंबर पर वोट देने के लिए प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है और फिलहाल राज्य में मतदान जारी है और सुरक्षा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो दिख रही है जनता का एक सैलाब है। जनता जल्दी जल्दी वोट करने का कोशिश कर रहा है और ये जो तृणमूल का गवर्नमेंट है, जो दरिंदा का गवर्नमेंट है, उसको हटाने के लिए पब्लिक पूरा मैदान में उतर गया है। लेकिन तृणमूल का जो आदमी है, इधर देखिए पूरा इधर था, अभी सीआरपीएफ आके और पुलिस आके उसको हटाया। सबको बोल रहा है 2 नंबर में वोट दीजिएगा। इधर से जब जा रहा है वोटर को धमकी दे रहा है। इधर खड़े होके सीआरपीएफ नहीं देख रहा है। तो कैसे स्मूथली वोट होगा? आप कह रहे हैं हर जगह टीएमसी, कैसे शांतिपूर्वक होगा हर जगह टीएमसी का? ये जो हम बोलेंगे तब तो दिक्कत होगा, हम नहीं बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हम तो बोलेंगे, बोल भी दिया और उसके बाद आके सबको भगा दिया। तो इसका कंप्लेन आप लोग करेंगे? कंप्लेन तो कर दिया, इसलिए आया, सबको हटाया। लेकिन उम्मीद कम से कम 50 लोग था अभी, 50 लोग कम से कम था। वो लोग नहीं देख रहा, पर हम तो उधर था, इधर कैसे देखेंगे? जनता से क्या अपील कर रहे हैं? जनता को अपील करिए सर, ये जो दरिंदा है इसको डरिए मत, अपना मतदान अपने जगह पर करिए।
एक माता पिता आज मतदान के लिए, आज वोटिंग के लिए बाहर निकल गए हैं, बच्ची का इंसाफ और पूरी नारी समाज का इंसाफ के लिए। ये इसको तो पसंद नहीं है ना, ये इसलिए तो ये लोग तो ये सब पसंद नहीं करते, इसलिए हमारा विरोध कर रहा है। लेकिन दीदी तो कह रही है हम नारियों का सम्मान करते हैं, हम नारियों के लिए जो तो मुंह से बोलता है, हाथ तो सुबह से जितना बात बोलता है, हर झूठा बात बोलता है। उन्होंने बोलता है प्रतिश्रुति क्या है, प्रतिश्रुति झूठ है, हर मीटिंग में खड़े होकर माइक में बोलता है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री जी भी आए, होम मिनिस्टर भी आए और लगातार जिस तरीके से जन सैलाब दिखाया, वो तो कोशिश कर रहा है, लेकिन जो मशीनरी है जो स्टेट गवर्नमेंट का, वो अभी उसके लिए काम कर रहा है। आप इधर थोड़ा घूमिए, देखिए। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पंचायत चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने कार्यक्रम को ऐलान कर दिया है और राज्य चुनाव आयुक्त अनिल कुमार खाची ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायती राज चुनाव 3 चरणों में आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये चुनाव स्वतंत्र चुनाव चिन्ह के आधार पर होंगे और किसी भी उम्मीदवार को उसकी पसंद का चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया जाएगा और चुनाव कार्यक्रम के अनुसार अधिसूचना 29 अप्रैल और 2026 को जारी की जाएगी और इसी दिन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस भी जारी किया जाएगा और नामांकन दाखिल करने की तिथि 7, 8 और 11 मई तय की गई है और जो सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी। नामांकन पत्र की जांच 12 मई को सुबह 10 बजे से शुरू होगी। वही मतदान 3 चरणों में कराया जाएगा। पहला चरण 26 मई, दूसरा 28 मई और तीसरा चरण 30 मई को संपन्न होगा। राज्य चुनाव आयुक्त ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन 3 चरणों में और स्वतंत्र चुनाव के चिन्ह के आधार पर करवाए जाएंगे और किसी भी उम्मीदवार को उसकी पसंद का चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचन का कार्यक्रम निम्न प्रकार से है। निर्वाचन कार्यक्रम की अधिसूचना 29 अप्रैल 2026 को जारी होगी। इसी तिथि को जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत द्वारा नोटिस भी जारी किया जाएगा। नामांकन प्रस्तुत करने का तिथि 7 मई, 8 मई व 11 मई 2026 प्रातः 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक। पत्रों की जांच 12 मई 2026 को प्रातः 10 बजे से की जाएगी। उम्मीदवारों की वापसी विड्रॉल 14 मई व 15 मई 2026 प्रातः 10 बजे से 3 बजे से वापसी ली जाएगी। नामांकन पत्रों की वापसी के तुरंत पश्चात निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी। तत्पश्चात चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे अथवा 15 मई को नामांकन पत्रों की वापसी के तुरंत पश्चात निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी, जिसके पश्चात चुनाव चिन्ह आवंटित होंगे। मतदान केंद्रों की सूची प्रकाशित करने की तिथि है 7 मई 2026 या इससे पूर्व। आवश्यकता पड़ने पर सुबह प्रातः 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक प्रथम चरण का निर्वाचन 26 मई 2026 को, द्वितीय चरण का मतदान 28 मई 2026 को और तृतीय चरण का मतदान 30 मई 2026 को करवाया जाएगा। मतदान होने की स्थिति में वोटों की गिनती, ग्राम पंचायत से संबंधित मतपत्रों की गणना मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात ग्राम पंचायत मुख्यालय में की जाएगी।
पंचायत समिति व जिला परिषद के मतों की गणना 31 मई 2026 को प्रातः 9 बजे से विकास खंड मुख्यालय पर की जाएगी। धन्यवाद। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज कुमार झा का बयान सामने आया है। मनोज कुमार झा ने कहा है कि उम्मीद की जानी चाहिए कि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष हो, लेकिन उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि जिन संस्थाओं की जिम्मेदारी निष्पक्ष चुनाव कराने की है, उनकी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने लंबित मामलों को लेकर भी चिंता जताई है और कहा है कि कई लोगों के केस अब भी पेंडिंग है और जिनमें से कुछ पर ही हाल ही फैसला आया है। और उन्होंने सवाल उठाया कि अगर चुनाव के बाद यहां सामने आता है कि हजारों मामले बिना वजह लंबित थे, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। मनोज कुमार झा ने कहा है कि इस तरह की स्थिति लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है और इससे जिम्मेदारी विहीन लोकतंत्र में बदलने जैसा बताया। और फिलहाल चुनाव प्रक्रिया जारी है और सभी की नज़रें निष्पक्षता और पारदर्शिता पर बनी हुई है। देखिए, पहले तो उम्मीद करें कि शांतिपूर्ण चुनाव हो, निष्पक्ष भी हो, बावजूद उसके कि जिसकी भूमिका है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की, उनकी भूमिका ही बहुत संदिग्ध हो गई है। मुझे चिंता आज उन लोगों की भी है, लाखों लोगों की जिनके केसेस अभी भी पेंडिंग है क्लियरेंस के लिए। उनमें से महज 1,000 का कल क्लियर हुआ तो शायद वो वोट डाल पाएंगे। चुनाव के पश्चात अगर ये पता चला इनमें से कई और हजार बिला वजह पेंडिंग में थे, इसकी अकाउंटेबिलिटी किस पे होगी? कोई जिम्मेवारी लेगा या नहीं? ये जिम्मेवारी विहीन लोकतंत्र में तब्दील हो गया। मैंने पहले भी जब आप लोगों से बात हुई थी, मैंने कहा था कि भाषाई हिंसा में इतना झोंक दिया गया है बंगाल का चुनाव, और टॉप लीडरशिप बीजेपी की, उन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उससे जो पुलिस ऑब्जर्वर्स होते हैं उनको शह मिलती है। मैं परसों एक वीडियो देख रहा था एक पुलिस ऑब्जर्वर साहब का। मतलब सिनेमा थोड़ी है भाई, ये भारतीय लोकतंत्र है, इस प्रकार की जुबान नहीं बोली जाती है। यू आर ड्यूटी बाउंड, अपने संविधान के अहद लिए, शपथ लिए, और आप किस तरह की जुबान बोल रहे हैं, रील बनवा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि टॉप की शह है। और मैं स्पष्ट तौर पे कहूं, एक बीजेपी के ही एमपी ने मुझसे पूछा सुबह आज, मैंने कहा आप लोग बंगाल को अभी भी समझ ही नहीं पाते हो। कभी रविन्द्रनाथ टैगोर का स्वांग, कभी झालमुड़ी, और कभी सिक्किम जाके फुटबॉल खेलना। इन सब चीजों से आप सिर्फ बंगाल को समझ लेने का दावा करते हैं तो वो धराशायी हो जाएगा। लेकिन सर किस तरीके से पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के आरामबाग में चुनावी सरगर्मी तेज है और सुरा विधानसभा सीट से बसपा उम्मीदवार विमान घोष ने मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। और विमान घोष ने कहा है कि वोटिंग एक त्यौहार की तरह है और लोगों को सुबह जल्दी निकलकर अपने मताधिकार को इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि इस बार मतदान का रिकॉर्ड टूटेगा और बसपा राज्य में ज़्यादा सीटें जीतकर सत्ता में आएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि पहले मतदान फिर से जलपान के संदेश के साथ लोग बदलाव के लिए वोट करें। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य में बदलाव तय है। और इसके अलावा चुनाव प्रचार के दौरान तृणमूल कांग्रेस सांसद मिताली बाग की कार पर कथित हमले को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। और विमान घोष ने इस घटना को ड्रामा बताते हुए कहा है कि जनता सब समझती है और इस तरह की घटनाओं में कोई फ़ायदा नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि जनप्रतिनिधियों को अपने पद की जिम्मेदारी को समझना चाहिए। फिलहाल इलाके में मतदान को लेकर उत्साह देखा जा रहा है और प्रशासन शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने में जुटा हुआ है। आप वोट डाल के आए हैं, सेकेंड फेज की पोलिंग शुरू हुई है, क्या कहना चाहेंगे? एक ही बात है,
आप सेकेंड पेज पे जो मतदाता वोट देंगे सबके बारे में एक ही बात करना है। आप सुबह सुबह आकर वोट दीजिए, अच्छे तरह से वोट दीजिए। ये उत्सव है, वोट देकर बंगाल का परिवर्तन कीजिए। असली परिवर्तन जो होगा आज इस बार ही होगा। आप लोग निकल पड़े, वोट दीजिए। फर्स्ट फेज में रिकॉर्ड पोलिंग हुई थी यहाँ पे, सेकंड इस बार वो रिकॉर्ड तोड़ेगा। सेकेंड फेज में वो रिकॉर्ड भी ब्रेक हो जाएगा, देख लीजिएगा। 92% थे फर्स्ट फेज में, सेकेंड फेज में वो 92 से बाद 3-4% शायद हो जाए। फर्स्ट फेज पोलिंग काफी शांतिपूर्ण रही, सेकंड फेज में क्या लग रहा है कहीं पे शांतिपूर्ण रहना चाहिए, क्योंकि हमारा फोर्स वाले हैं, इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी लिए हैं, ठीक है, तो अच्छा ही होगा, ये मेरा उम्मीद है। आप यहाँ सिटिंग एमएलए भी हैं, इस बार क्या उम्मीदें हैं बीजेपी को? भाजपा सत्ता में आएगा, बहुत सारा सीट लेकर सत्ता में आएगा और बंगाल का परिवर्तन होगा। परिवर्तन क्या करेगा, क्या परिवर्तन होगा? यह महिला का सुरक्षा नहीं है, वो सुरक्षा देगा भाजपा सरकार आकर। एक किसानों का फसल का दाम नहीं है, उसका मिलेगा, सटीक दाम मिलेगा उसका। वो युवा का कर्मसंस्थान नहीं है, वो चाहिए। 2011 के बाद एसएससी नहीं हुआ है, उसका होना चाहिए। 5 इयर्स इधर का जो हम लोगों का जो शिक्षित समाज है, वो धर्मतला में धरना देकर पुलिस का डांडा खा रहे हैं, वो चेंज करना है। स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल, इधर का मिनिस्टर भी जेल में है, खास कर 10-12 मिनिस्टर जो मंत्रिसभा में है, वो जेल में डाल दिया गया। बहुत बुरा हो गया बंगाल का हाल। इस बार परिवर्तन होगा, हमारा प्रधानमंत्री जी ने बताया है, परिवर्तन होगा। सिर्फ टाइम का अपेक्षा है, 4 तारीख का अपेक्षा है। पूरा बंगाल में गेरुआ सुनामी बहेगा और टीएमसी नाम का जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पीसी भाई होगा, वो बंद हो जाएगा। उसका वर्कर को दूसरा कंपनी खोजना पड़ेगा। आप सिटिंग एमएलए भी हैं, तो आपको इस बार कितनी उम्मीद है? क्या पिछली बार की मार्जिन को भी आप क्रॉस करेंगे? हम नहीं बोल रहे हैं, पुरसुरा का पब्लिक बोल रहा है 50,000 वोट से लीड होगा इस बार। हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, पब्लिक बोल रहे हैं। पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे? एक ही बात कहना चाहते हैं हम, आप सुबह सुबह घर से निकल पड़े, पहले वोट दान कीजिए, बाद में जलपान कीजिए, ठीक है। बहुत सारा वोट दीजिए, आप लोग उत्सव की तरह वोट दीजिए और ये बंगाल का परिवर्तन के लिए मोदी जी का हाथ सख्त करें। यहाँ टीएमसी के एमपी हैं जो इस एरिया से, वो तो ड्रामा मिताली बाग है, ड्रामा अब पूरा ड्रामा है। उसका गाड़ी में एक बात बोलिए, उसका गाड़ी में ड्राइवर साइड में तोड़ा है, तो उसका क्यों काज लगेगा? पब्लिक नहीं समझते क्या? रो देने से सब हो जाएगा? नहीं हो सकता। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत जिम्मेदारी का डिजिग्नेशन है वो। उसको ये सोचना चाहिए था, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो किया है। इस बार पूरा साफ हो जाएगा। आरामबाग सब डिवीजन में तो सीट नहीं है टीएमसी का, 4 सीट भाजपा का है। इस बार बहुत सारा मार्जिन से जीतेगा। और इधर का जो कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट तो हायर कैंडिडेट है। वो डॉग का डायलिसिस करने का मामला में बहुत उसका नाम है। ऐसा गोहाट के कोई आदमी नहीं मिला क्या? उलूबेरिया से हायर करके इधर लाना चाहिए। गोहाट के कोई नहीं है टीएमसी वालों को। इस बार उसको इधर हराने के लिए उसका दल भेजे हैं इधर। जरूर इधर डिफीट होगा। गोहाट लगभग 10,000 से 15,000 वोट से हारेगा। चलिए, सबका धन्यवाद, नमस्कार। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए हुमल टीवी भारत के साथ।